सभी भक्तों को जय माता की। आप अपने स्थान पे सब कुशल मंगल होंगे, ऐसी माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ। साथियों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको थोड़ा सा कुछ ज्ञानवर्धक एक कहानी के विषय में कुछ सुनाना चाहता हूँ। वो विषय क्या है कि कई बार अमूमन हम लोग सभी अ, ये सोचते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, पर जिस जगह पे हम रहते हैं, हमारे आस-पास हो, अड़ोस-पड़ोस अच्छा नहीं है। अमूमन आपने कई लोगों को ऐसा सुनता देखा होगा, अपने घरों में आस-पास में लोग बोलते ही हैं, हम तो सही हैं, भक्त हैं और हमारे आस-पास ये मांस पीते हैं, मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, कई व्यभिचार करते हैं, कई तरह के उपद्रव करते हैं। तो उसके विषय में मैं एक छोटी-सी कथा के माध्यम से आपको समझाता हूँ, आप सुनिए। कबीरदास जी बहुत बड़े भक्त हुए, भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। तो अनन्य भक्त थे कबीरदास जी। आपको पता है कबीरदास जी की कथा किसने नहीं सुनी, वो जगत जानता है। उस विषय में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि एक बार उनको जो है अपनी बेटी की शादी करवानी थी और माता कमाली उनकी बेटी का नाम था। उनकी शादी करवाने के लिए, कहते कथा का प्रसंग है, किताबों से ही सुना है हम लोगों ने, कि शादी करवाने के लिए उनके पास कोई भी धन नहीं था, अर्जित नहीं धन था। तो भगवान के अनन्य भक्त होने के कारण जो है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जो है वेश धार करके, ब्राह्मण का वेश धार के उनके पास आ गए और उन्होंने घर का पूरा काम किया, हर कुछ किया। वहाँ धन भी लाया, सामग्री भी लाई, सारा मतलब कि जितने भी मैरिज का जितना भी प्रोग्राम था, सारे उनके द्वारा सारा कार्य पूर्ण किया गया। जब शादी हुई तो कबीरदास जी सोचते थे मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं थी, ये कैसे हुआ। तो वो उनको पकड़ते हैं, उनको पकड़ते, भगवान भी आप मुझसे बच के नहीं जा सकते, मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई साधारण मानव नहीं है, कृपा करके आप मुझे दर्शन दीजिए। तो त्रिदेव जो है उनके सामने खड़े हो गए और प्रकट होकर के बोले, कबीरदास आप हमारे अनन्य सेवक और भक्त रहे हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के हम यहाँ आए हैं, तो आपका सारा कार्य हमने किया। तो भगवान भी भक्त के लिए ऐसे उतावले रहते हैं, हर एक कार्य करने के लिए। अमूमन भक्त कबीरदास जी जैसा भक्त हो, उच्च कोटि का भक्त। तो हमारे पुण्य ही अच्छे नहीं होंगे तो हम किस बेस पे बोलेंगे कि भगवान हमारे साथ आके हमारे कार्य को करेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु, और तो सब बातें ठीक हैं, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, पर मेरे अड़ोस पड़ोस जो है बहुत सारे मांस खाते हैं लोग, मदिरा पीते हैं, व्यभिचारी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जगत में। इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ, चिंतित हूँ, मेरा मन अशांत है। तो भगवान कहते हैं कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पार, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो वही बात है कि भगवान कहते हैं कि कबीर दास तेरी जो झोंपड़ी जो है वो गले काटने वालों से परे हैं, जो करेगा वही भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो इस दोहे के माध्यम से आप लोगों तक यही पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ये संसार प्रभु द्वारा रचित हैं और ईश्वर की माया इतनी प्रबल है, जो घटित हो रहा है वह उसकी इच्छा से ही घटित हो रहा है, और जिस जिसके साथ जो घटना हो रही है वो उसका ही अपना प्रारब्ध है। तो बोलने का भावार्थ है कि व्यर्थ की बातों को छोड़ करके ईश्वर में मन लगाइए और ईश्वर के चरणों में मन लगाइए। जो प्राण रूपी ईश्वर अपने भीतर हैं उसको देखने का प्रयास कीजिए, इधर उधर मत झांकिए। बस ये है कि भगवान में मन लगाइए निरंतर, और आपको कृपा जरूर होगी आप पे। आप कुशल मंगल रहें, अपने स्थान पे स्वस्थ रहें, और जल्द माँ आदिशक्ति, माँ श्री विद्या भुवनेश्वरी के नवरात्रे आने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा सा समय है, 2-3 दिन का। तो एक अच्छी सी वीडियो बना करके आप साधकों के लिए खास करके कि कैसे कैसे उसमें मैया को मनाना चाहिए सूक्ष्म विधि से, ज़्यादा प्रखंड प्रपंच नहीं, सूक्ष्म विधि से जो भी होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जय माता भुवनेश्वरी, जय आदिशक्ति।